हे दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे मे हैव मॉडल के बारे में। दोस्तों, जब मे का यूज़ पास्ट टाइम में किया जाता है तो मे के साथ हैव का यूज़ होता है। इससे पहले हम प्रेजेंट टाइम में मे मॉडल का यूज़ जान चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो ये वीडियो ज़रूर देखिए ताकि हम मे हैव को आसानी से जान सके। आइए पास्ट टाइम में मे का लॉजिक समझते हैं। जब भी पास्ट टाइम में किसी एक्शन के परफेक्ट होने का इमेजिन किया जाता है, एग्जाम्पल शायद खा चुका होगा, शायद पी चुका होगा, शायद सो चुका होगा, शायद जा चुका होगा, एटसेट्रा। नोट, जब हम हिंदी के वाक्य देखते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि शायद शब्द आए। इसकी जगह सीधे खा चुका होगा, पी चुका होगा, सो चुका होगा, जा चुका होगा भी आ सकता है। इसके अलावा पास्ट में पॉसिबिलिटी के लिए भी मे हैव का यूज़ किया जाता है। मे हैव मॉडल के सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास रूल होता है, डूअर प्लस मे हैव प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म। इस रूल को अच्छे से समझ लीजिए। आइए एक बार फिर रिपीट करते हैं, डूअर प्लस मे हैव प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म। ध्यान रहे यहाँ सभी के साथ मे हैव का यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास रूल है तो देर किस बात की, आइए पहला सेंटेंस बनाते हैं। संगीता शायद जाग चुकी होगी। अब इंग्लिश में जागने के लिए वेकअप यूज होता है। इसकी थर्ड फॉर्म होती है वोकन अप। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डुओ यानी संगीता एंड मे हैव एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी वोकन अप। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। अब नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। लॉजिक, नेगेटिव वाक्य बनाते समय मे के बाद नोट जोड़ देते हैं और नोट के बाद हैव आता है। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। संगीता शायद नहीं जाग चुकी होगी। डुओ यानी संगीता एंड मे के बाद नोट आएगा एंड नोट के बाद हैव आता है एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी वोकन अप। हमारा नेगेटिव वाक्य भी रेडी हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। लॉजिक, क्वेश्चन बनाते समय मैं सबसे पहले यानी डूअर के भी पहले आता है और डूअर के बाद हैव आता है। नोट, नॉर्मली मैं हैव से क्वेश्चंस नहीं बनते, बट मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। क्या संगीता जाग चुकी होगी? अब सबसे पहले मैं आएगा एंड डुओ यानी संगीता एंड डूअर के बाद हैव आएगा एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी वोकन अप। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। वे शायद डॉक्टर बन गया होगा। अब इंग्लिश में डॉक्टर बनने के लिए बिकम ए डॉक्टर यूज होता है और इसकी थर्ड फॉर्म भी बिकम ए डॉक्टर ही होती है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डुओ यानी ही एंड डूअर के बाद मे हैव आएगा एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी बिकम ए डॉक्टर। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। वे शायद डॉक्टर नहीं बना होगा। डुओ यानी ही एंड डूअर के बाद मे आता है एंड मे के बाद नोट आएगा एंड नोट के बाद हैव आएगा एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी बिकम ए डॉक्टर। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। क्या वे डॉक्टर बन गया होगा? अब सबसे पहले मे आएगा एंड डुओ यानी ही एंड डूअर के बाद हैव आता है एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी बिकम ए डॉक्टर। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए पॉसिबिलिटी के रूप में मे हैव का यूज़ देखते हैं। जब भी पास्ट टाइम में
किसी एक्शन के होने की संभावना होती है। एग्जाम्पल, शायद खा सकता था, शायद पी सकता था, शायद सो सकता था, शायद जा सकता था, एटसेट्रा। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी मे हैव का यूज़ किया जाता है। आइए एक वाक्य देखते हैं। राजेश शायद उसे बचा सकता था। अब इंग्लिश में उसे बचाने के लिए सेव हिम यूज़ होता है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है सेव्ड हिम। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डुओ यानी राजेश, एंड डूअर के बाद मे हैव आएगा एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी सेव्ड हिम। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। वे शायद 50 किलो उठा सकता था। अब इंग्लिश में 50 किलो उठाने के लिए लिफ्ट 50 केजी यूज़ होता है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है लिफ्टेड 50 केजी। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डुओ यानी ही, एंड डूअर के बाद मे हैव आएगा एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी लिफ्टेड 50 केजी। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। वह शायद पहाड़ चढ़ सकता था। अब इंग्लिश में पहाड़ चढ़ने के लिए क्लाइम माउंटेन यूज होता है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है क्लाइम माउंटेन। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डुओ यानी ही, एंड डूअर के बाद मे हैव आएगा एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म यानी क्लाइम्ड माउंटेन। हमारा वाक्य रेडी हो गया। मुझे उम्मीद है आपका मे हैव को यूज़ करने का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट से देखें। नाउ टू एंड, अगर आप नए हैं एंड हमारे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे जब हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेसन के सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाइए। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी इजीली अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें और अपने करियर में सक्सेस पाने के साथ साथ इस वर्ड को और भी बेहतर जगह बना सकें। ऑल द बेस्ट एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।